थिएटर आर्टिस्ट हूँ और आज मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे नेशनल फेस्टिवल में मुझे यहाँ बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट और मैं संतोष जी के साथ नेहरू सेंटर जी के असिस्टेंट डायरेक्टर संतोष जी के साथ मैंने ये पूरा एग्जीबिशन को देखा और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो बुके ऑफ आर्ट गैलरी जो है बोआ ने हम लोग को मुझे बुलाया यहाँ पर और यहाँ पे जो बूथ नंबर 39 और 40 में जो मैंने पेंटिंग्स देखी और वो पेंटिंग्स कितनी परफेक्ट कमाल का अनुभव रहा मेरा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं बेसिकली एक्टर हूँ लेकिन एक्टर भी आर्टिस्ट होता है और ये जो कि बोआ यानी कि बुके ऑफ आर्ट गैलरी आर्टिस्टों का एक गुलदस्ता जो कि बोआ है, तो उन्होंने जो इतने अच्छे एक्टर्स को पेंटर्स को बुलाया, आर्टिस्ट को बुलाया और उन्होंने एक्रेलिक के साथ साथ अलग अलग पेंट कलर, ऑयल कलर्स, उनके कॉम्बिनेशंस में ऐसी अमेजिंग पेंटिंग्स को क्रिएट किया अपने इनोवेशन, अपने इमेजिनेशन को ब्रश के द्वारा। जैसे कुछ पेंट्स हमने देखे कि अभी जो एक गन के थ्रू स्प्रे करके बनाए गए, दैट वाज अमेजिंग। और एक्रेलिक पेंट जो होता है अपने आप में वो बहुत जल्दी सूख जाता है, तो मेरा कहना ये है कि एक्रेलिक पेंट के साथ भी पेंटिंग करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ लेकिन मैं आर्टिस्ट में भी एक्टर हूँ। एक्टिंग करना मेरा पेशा है, लेकिन जब एक्टिंग परफॉर्म करता हूँ तो मैं भी उस जोन में चला जाता हूँ और बहुत नेचुरल और अच्छी एक्टिंग करता हूँ। तो उसी तरह मैं यही कहूँगा कि पेंटर्स जब उस जोन में जाते हैं या कोई भी पेंटिंग आप देख लीजिए, लाइक ये देख लीजिए यहाँ पर एक जो पेंट मैम ने बनाया हुआ हमारी मोनिका जी ने, तो इन्होंने एक मेडिटेशन को, साधना को कितने अच्छे से कैनवास पे उतारा है ब्रश के थ्रू, एक्रेलिक पेंट के थ्रू। तो मैं यही कहूँगा कि बुके ऑफ आर्ट गैलरी जो गोवा है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके फाउंडर हमारे अंजलि अरोड़ा मैम, को फाउंडर सर हमारे नरेंद्र जी, उन्होंने हमें इनवाइट किया और बुआ बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। Very well honored to be a chief guest in this exhibition organized by Bouquet of Art, okay, in this art festival. I saw many artists with different medium, different concept, and I also thank you to Amit San, to Sinha, Thank you, sir. Be a part with me. All the artists are, I don't think they are freshers, but they are very mature and professionally done. Anyway, wishing all the best to the art gallery and all the artists. मैम क्या कहना चाहेंगे, आपने यहाँ पे इतनी अच्छी पेंटिंग के आर्ट में जो लगाई है उसके बारे में बताइए। हम लोगों की हमेशा कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बेस्ट आर्टिस्ट और बेस्ट आर्ट वर्क्स लाएं। जो हमारे ऑलरेडी जो आर्टिस्ट होते हैं दे पुट देयर हार्ट सोल टू मेक अ पीस, तो इसीलिए हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि वो सही कलेक्टर तक, सही आर्ट लवर तक पहुँचे। बट आज मैं ये कुछ अलग चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत बार एज अ गैलरी, जैसे हमेशा आर्टिस्ट कहते हैं कि उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं टू सेल देयर आर्ट एंड ऑल, इवन गैलरी फेसेस चैलेंजेस, यू नो। हम भी जब किसी बड़े फेयर में या किसी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनसे जब मिलते हैं तो गैलरीज़ को भी नापा जाता है कि गैलरी का कितना कितना वर्क किया हुआ है, गैलरी के पास क्या कनेक्शंस हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें मैं भी फेस करती हूँ जब हम भी बड़े लोगों से मिलते हैं। आई विल से द बड़े लोग, द मेन बड़े जो आर्ट फैकल्टी है, फैटर्निटी है, जो बड़े बड़े फेयर्स करती है, तो काफ़ी बार हमें भी फेस करना पड़ जाता है कि दे आर नॉट अलाउिंग अस। जैसे बडिंग आर्टिस्ट होते हैं, गैलरीज उनको अलाउ नहीं करती कभी कभी, तो वैसे ही हम गैलरीज को भी बडिंग आर्ट गैलरी बोल के पीछे रखा जाता है कि यू हैव नॉट डन मोर वर्क्स और यू आर नॉट हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कि यू कैन रीच आर फेयर। तो बोआ गैलरी की कोशिश है कि अपना जो प्रोफाइल है वहाँ तक पहुँचाएँ कि इवन आई विल जस्ट से कि हम गैलरीज़ को भी, जो न्यू गैलरीज़ हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए, जो उनके आर्टिस्ट हैं दे आर ऑल्सो हैविंग टैलेंट। दैट आई विल जस्ट से कि दे शुड नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल, दे शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो इससे क्या होता है, एक हम गैलरीज़ को भी लगता है कि हमें आर्ट प्रमोशन में और भी बोलते ना प्रोत्साहन करना चाहिए, आर्टिस्ट के साथ जुड़े रहना चाहिए। तो उसी तरह तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट दोज बिग पीपल जो ये चीज़ें कहूँगी मैं संभालते हैं, दे शुड ऑल्सो give a chance to the new galleries so that they can also arise, they can also do their best for the art.
एंड ऑल्सो यहाँ तो आप देखोगे जो हमने इंडिया आर्ट फेस्टिवल में हमेशा हम हिस्सा रहे हैं, तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि आर्टिस्ट जो हमारे आते हैं कई बार डिसअपॉइंट होके उनका सेल नहीं होता है, दे गो, बट दे कीप दैट आर्ट लिविंग। आर्टिस्ट ही होते हैं जो आर्ट को ज़िंदा रखते हैं। वो लोग अगर आर्ट बनाना छोड़ दें, आप इमेजिन करें कि आर्ट बनना छूट जाए, आर्ट का काम ना हो, सब कुछ बंद हो जाएगा आर्ट पैटर्न, बिकॉज दे आर्टिस्ट आर द मेन पिलर्स हु मेक। अगर उन्होंने बनाना छोड़ दिया आर्ट, तो गैलरीज का क्या होगा, ऑर्गेनाइजर्स का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जो कहते हैं कि आर्ट को प्रमोट करना चाहिए, इस पे जिंदा रहना चाहिए। तो इसीलिए प्लीज़ आर्टिस्ट को उनके प्रोफाइल के बेस पे जज करना अगर हम कम कर दें, तो शायद आर्ट प्रमोशन और बढ़ेगा। वी शुड जज द आर्टिस्ट फ्रॉम दी वर्क्स। सो ये मैं कहना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरी बात पहुँचे। मैम जानना चाहेंगे भोया जो है वो बहुत जगह जो है आर्ट फेस्टिवल लगाता है, तो अभी अपकमिंग में क्या क्या कहाँ लगने वाला है उसके बारे में? अभी हम लोगों का एक बड़ा शो आ रहा है कला मंथन, जो हम लोग स्पेशल लैंडमार्क थीम पे कर रहे हैं। मगर उसका जो कला मंथन है, उसका मेन मोटिव ये है कि अलग अलग कलाओं में, जैसे हम थीम रखी है हमने लैंडस्केप, मगर उसको भी बहुत तरीके से किया जाता है। तो हम सब आर्टिस्ट को वेलकम करते हैं कि प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट करिए। एंड वहाँ हम चाहते हैं कि हमारे जो वो होने वाला है शो, इट विल बी ऑफ डिफरेंट लेवल। मतलब वी वांट टू ब्रिंग सम रेवोल्यूशन इन आर्ट। Revolution in the sense, there are some things which are going on from the older days, the same thing. But I want to change few things in a better way, of course, which should be a betterment of a gallery and the artist. So Kala Manthan के लिए we are working hard, we are looking forward. 28 फरवरी से 2 मार्च तक है वो शो कमल नैन में, बजाज आर्ट गैलरी में। मैम जानना चाहेंगे भोया आर्ट गैलरी से कितने कलाकार जुड़े हुए हैं अभी पेंटिंग, और नेक्स्ट कहाँ तक सोचते हैं? बोआ गैलरी हमेशा ओपन रहती है अपने सब आर्टिस्ट के लिए। जो भी नए आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, वी ऑलवेज वेलकम देम। वी डोंट जज देम ऑन प्रोफाइल, वी सी द वर्क्स। मेरा पहला उनको यही होता है कि प्लीज़ सेंड योर वर्क्स। अगर वर्क अच्छा है, बोआ गैलरी में आपका वेलकम है। एंड हम लोग, हमारे यहाँ पे भी 17 आर्टिस्ट हैं जो हम बोआ गैलरी के साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। ऐसे भी हैं, कुछ नए भी हैं, तो वो समझ सकते हैं कि बोआ गैलरी ऑलवेज वर्क्स फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड आर्टिस्ट। वैसे भी अपना हम लोग जब अपनी गोवा से जब अनाउंसमेंट करते हैं अगली एग्जीबिशन के लिए, तो वैसे ही इतने लोगों का हमारे साथ जमाव हो जाता है। जी जी, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप अनाउंस करते हैं, वो पहले से हमारे पास आ जाते हैं हाँ, कि भाई हमें हम लोग आर्टिस्ट हैं ढूंढने आपके नहीं साथ। पड़ते हैं। हमें ढूंढने नहीं पड़ते हैं। ये बस समझो कि ये देन है जी। कि जो अच्छा काम करके हम लोग देते हैं। यस। और सारे आर्टिस्ट बिंदास जुड़े हुए हैं, मतलब बेफिक्र। और जो हमारे को फाउंडर हैं हाँ। नरेंद्र जी, वो इतने हाई प्रोफाइल लोगों को हाँ। कनेक्ट करके उनके पीछे अपॉइंटमेंट लेके काफ़ी मेहनत करके लेकर आते हैं, जिससे हमारे गैलरी और हमारे आर्टिस्ट का नाम और बढ़ता है। बोलते हैं ना, ब्रांड प्रमोट एंड सेल, कि पहले अच्छा काम करो, नाम कमाओ, फिर दाम मिलेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे कुछ गेस्ट भी आए थे, उनके बारे में कुछ बताएंगे? गेस्ट तो हर बार आते हैं, इस बार भी आए हैं, और इनका हमारे शो पे आना, हमारी शान को बढ़ाना, उनके लिए धन्यवाद। जो हमेशा आए, एक ही बार बोलते हैं वो आ जाते हैं। ये जी। बोलती है या मैं बोलता हूँ, वो कहते हैं आएंगे भाई, हम खाली हैं तुम्हारे लिए, वो भी आएंगे। अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं आर्ट को। जैसे आज अमित सिन्हा जी आए थे, वो एक मैं कहूँगी कि स्ट्रगलिंग थे। उन्होंने भी अपनी लाइफ जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, और अभी उनका इतना नाम हो चुका है। और जो यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पेंडेकर जी, वो आए थे, तो उन दोनों का धन्यवाद है बहुत बहुत। मैम जानना चाहेंगे कि भोया आर्ट गैलरी गोवा आर्ट गैलरी, Yes. आप कभी गोवा गए हैं? तो वैसे वही- ही ये वैसा गोवा ही है। गोवा है। जानना चाहेंगे लोगों से क्या कहना चाहेंगे आर्ट लवर्स से? आर्ट लवर से हम कहना चाहेंगे कि आप जैसे जिस तरह से एक आर्टिस्ट पेंटिंग्स बनाता है, वो एक आर्टिस्ट बनता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप लोगों का सपोर्ट। अगर एक आर्ट लवर, जैसे बहुत जने आते हैं बोलते हैं मुझे आर्ट बहुत पसंद है, मैं आर्ट गैलरीज विजिट करता हूँ। सी आई विल से कि इंडिया अपना इतना अमीर है ना, आई विल डोंट से कि हमारा देश गरीब है, वो दिन चले गए हैं। बहुत पैसा है इंडिया में, तो प्लीज़ अगर आप एक आईफोन, हर कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के हाथ में मैं आईफोन देखती हूँ, हर लोगों के साथ में आईफोन देखती हूँ, और आईफोन लेने के बाद आप ये नहीं बोल सकते आप गरीब हैं। सो इसीलिए मैं कहूँगी जहाँ आप एक टीवी लेने के लिए अफोर्ड करते हैं, वैसे ही यू शुड प्लीज़ हैव वन आर्ट एट योर होम।
एवरी होम शुड हैव वन आर्ट. आई विल नॉट से कि लाख का परचेज करो, करोड़ का परचेज करो. बहुत हर प्राइस और हर साइज़ का आर्ट आता है. जैसे आप बोआ गैलरी से कांटेक्ट करेंगे तो 500 से लेके 5 लाख तक की भी पेंटिंग्स हैं. तो इसीलिए कहीं ना कहीं आप जितना अपनी सुविधा अनुसार, अपने बजट अनुसार आप वो करिए. एंड इवन बोआ गैलरी इज गिविंग द EMI फैसिलिटी. तो आप इजी इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं. आप आर्ट खरीदने वाले बनिए. हमारे पास हर तरह का आर्ट है. सर आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? बस ठीक है, मैडम की जो बातें हैं वही मेरी बातें हैं. तो आप भी बोलिए, आर्ट खरीदने हमारे साथ विजिट करिए. यस, जितने से ज़्यादा लोग इस आर्ट को खरीदें, अपने घर में सजाएं जी, और आगे तक बढ़ाएं. और बस इवन यही ये दुआएं आपका हैं. जो होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है. ये अगर आपके घर के स्टेटस सिंबल भी माना जाता है आर्ट को, तो आप अपने बजट के हिसाब से हर कॉर्नर के लिए एक आर्ट वर्क होता है. एंड इवन आई विल से कि हम लोग जब भी, हमारी एक वेबसाइट हमने लॉन्च की है www.theboagallery.com, जहाँ पे आप घर बैठे, आपको अगर एग्जीबिशन में आने का टाइम नहीं है, आप घर बैठे खरीद सकते हैं. इवन आप लोग रील्स देखते हैं, हमारी रील्स आती है, रील में अगर आपको कोई आर्ट वर्क पसंद आए, आप बोल सकते हैं, हम वहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि आपको अपना मन बनाना है कि मुझे आर्ट खरीदना है, तो तरीके तो बहुत सारे हैं. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता भटनागर है. मैं बुके ऑफ आर्ट गैलरी में अपनी फ़ोटोग्राफ्स दिखा रही हूँ. मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ मुंबई से, और मेरा फोकस है लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर. यहाँ पे आप मेरी 2 फ़ोटोग्राफ्स देख सकते हैं जो एम्बॉस्ड कैनवस पे प्रिंट करी गई है. ये वाली फ़ोटो को मैं लाइट हाउस बोलती हूँ, क्योंकि एक तूफ़ानी रात में शिप लाइट हाउस की लाइट से गाइड करती है. उसी तरह की कितनी भी तूफ़ानी ज़िंदगी हो, एक लाइट से आप अपनी शिप को गाइड कर सकते हैं सही डायरेक्शन में. और ये ग्रैंड कैनियन है. ये बस दर्शाता है कि मुझे नहीं पता क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा. इधर कलर्स इतने अच्छे थे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस जगह को कैप्चर करने में. तो मेरे लिए ये जगह मोस्टली कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. बुके ऑफ आर्ट एक बहुत ही अच्छी गैलरी है. यहाँ पे आपको हर वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट वर्क मिलेंगे. जिस तरह बुके में अलग अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, उसी तरह यहाँ पे अलग अलग आर्ट वर्क्स मिलते हैं आपको. इवन फ़ोटोग्राफी में भी आप, जैसे मेरा अगर आप बोले तो मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, बट मेरा फोकस लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर है. बट यहाँ पे भी आपको एक और फ़ोटोग्राफ़र मिलेगा जिसका फोकस डिफरेंट होगा. तो आपको जो भी वैरायटी चाहिए होगी, जिस टाइप की भी आर्ट की वैरायटी चाहिए होगी, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी. जी, first of all, thank you to the Bouquet of Art Galleries and Anjali ma'am and sir for making me participate in this India Art Festival 2025. And I'm Pratibha Khemchandani. I belong from Gurgaon. I've come all the way to display my art here, and I do acrylic paintings. And as you can see, my all arts are based on nature. So it may be a landscape, or it may be on the birds, it may be on animals. So I use mixed media and acrylic for my paintings. And thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. आपका नाम बताइए और बुके ऑफ आर्ट में जो आपने पार्टिसिपेट्स किए हैं उसके बारे में बताइए. ठीक है. मेरा नाम सुधा बार्शिकर है. पहले मैं बुके आर्ट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ. यहाँ मुझे उन्होंने मेरी पेंटिंग डिस्प्ले करने के लिए चांस दिया. ये मेरी श्रीनाथ जी की पेंटिंग है. ये 5 फुट बाय 3 फुट की है, और ऐसी मैंने 5-6 पेंटिंग बनाई है. और ये सब मेरी पेंटिंग एक्रिलिक कलर में है. ये है फ्लावर रेंज है. इसका जो मिडिल पार्ट है वो आप ध्यान से देखेंगे तो
तो वो 3D इफेक्ट है उसमें। और ये कलापुरिंग है, कलरफुल है, उसमें जो आपका यहाँ इंटीरियर से मैच करना चाहते हो उससे ये मैच हो जाएगा। सी ब्राइट कलर्स, मिडिल कलर्स है ये, और ये कलरफुल है। और मैं सिल्क पेंटिंग भी काम करती हूँ, ऑयल पेंटिंग में पोर्ट्रेट बनाती हूँ एंड वाटर कलर का भी काम करती हूँ। थैंक यू। सर, बुके ऑफ आर्ट में आपने जो पार्टिसिपेट किया है उसके बारे में बताइए और आपकी पेंटिंग के बारे में बताइए। This is Dinesh Doshi, and I'm very excited to return back to Bombay and Mumbai and exhibit some of my old work. What I have here is a painting called Purity. This is about a purity in a woman, and you can see the tika on the seer. Then I have a painting over here done in 72 where the sun is setting. There's a group of people trying to make a decision, and the evening is coming to the end and they have to rush to make a decision. And this is about my life. I think I was trying to decide on my wife. Then I have a painting over here which is in monochromatic colors. There's one single color. Whatever you see white is the natural canvas color. Rest of it is a girl that I met during the period of January 21, and I just depicted her through my own vision. And so basically I'm counting to be back in Bombay and Mumbai and in India and do my trade shows. So I look forward for some more success, and hopefully we can make it to people's homes. Thank you. Hi, my name is Nikki Om, and I'm really excited to be participating in the India Art Festival under the umbrella of Boa Art Gallery. It's a pleasure working with Boa because Anjali, Narendraji, Niyati are all fabulous people, and it's seriously a very enjoyable experience. As far as my artwork is concerned, this series is called Wabi Sabi. Wabi Sabi basically is a Zen concept that encourages you to look for beauty in imperfections, and that's what I tried to recreate here with asymmetry, roughness, which are the characteristics of Wabi Sabi. Thank you. बुके ऑफ आर्ट में आपने पार्टिसिपेट किया है, आपकी पेंटिंग लगाई, बताइए। Hello, I'm Pooja Vijay. I have been collaborated with Bouquet of Art, and it is one of the most amazing galleries that I'm a part of. The work that I do is alcohol ink art. It's basically done with alcohol inks and an air compressor. It's a no paint art. You don't use no paint brush art. You don't use any paintbrush to create this art. This art is basically done with a lot of visualizations of nature, visualizations of abstract around us, and this is also another concept, a very new concept of work. Alcohol inks is very rare, it's a very new medium. All that we do is create work which is without a paintbrush, and create work with a controlled form of art. And the only things that I have used over here as a mixed media is the gold foils in some of the paintings. Otherwise, I've always used alcohol and inks as my work. Hi, my name is Monica Chandna. I'm an artist from Mumbai, a self-taught artist, and I'm participating with Boa Art Gallery. I've been connected with them for the last 1 year and above, and it's a beautiful platform. And here I am participating in Indian Art Festival Mumbai. These are my art here. This is from my series, my spiritual and mystical series. Like, art for me is my connect from outside to inside. Art is a meditation for me. So my paintings here are in the series of chakras, the meditations. So I will talk about this painting. This is called Devotion Pratna. Devotion is when you sit and you talk to God. So you connect to God. That is prayer. So in that, it is that you just get melted into the being,
in the bigger being, the energy. So this is that what this painting is portraying. It's called Prarthana, devotion. It's not an ideology or an act, but it is a process that you dissolve into it. The next painting after that comes is meditation. Meditation is that helps you bloom. Meditation is something that it makes you listen to the sound of God. And it's like you just listen to God, the quietness. The quietness is there. You just get into the quiet with your meditation and reach inside. And the third one is inner blossoming. So with these processes, once you meditate, you devote, you get into blossoming, which is you just open all your chakras, you open all your energies, and you bloom. Bloom to your full potential, to eternity. That is the theme of my artwork here, all the three. Hello, I am Rosie and I am participating from Bouquet of Art Gallery in the Indian Art Festival. So here I am portraying two of my paintings. One is the Regal Radiance and another one is the Blooming Horizons. Over here with the Regal Radiance I am trying to portray about talking about the peacock, which is known for its power, strength, prosperity. Both my artworks only talk about positivity, the person I am. It's all about positive vibes and how beautiful and colorful your life can be if you stay positive. So here what I'm trying to portray is that through colors of the blues and greens, the peacock portrays how calm it is, how serene it is. But it also portrays the power, the strength and the prosperity it gets into your life. And with the Blooming Horizons, it's about the lotus flower. It's beautiful, it's serene, but in the mud also it comes out beautifully. So it again talks about how you can just make your life more beautiful. So it all captures the essence of our life. So this is both the paintings I'm portraying over here. My theme is all along with the positivity. Thank you. Hello, I am Sukanya Kumar Setia. I am participating in India Art Festival from Bouquet of Art Gallery. I love working with Anjali. This is my first time with her, but I find her very professional and very dedicated towards her work. And she have done immense detailing about completing the entire project of for celebrating in this festival. I like to paint in landscape and in nature. I get my inspiration from nature, from my travel. I like to travel a lot and I like to get my inspiration from that. This painting is a reflection of my going to the beaches. When I went there, I saw the calmness of the sea, which instilled a very calm serenity in my mind. And I like looking at this beach painting with peace of the waves, listening to the waves, sitting there and just looking at the waves and just getting involved in the nature. And this painting is about the evening shadow that falls on the clouds, that get reflected on the grasses, the surroundings, the house, the trees and all, how the nature beautifies the entire landscape and makes it colorful as the time passes from the morning, evening, like this is transforms the entire landscape. It's about that. This is a landscape about a valley. You can see the beautiful mountains, the mist in the mountains, the clouds that is formed over the mountains and how it's making a shadow on the mountains. Like there's a road going on into the mountains. I feel like I'm going to the mountains and finding my own inner peace and sense and purpose in my life. And this is a painting about the night sky, as I live in Mumbai and you can't see any night sky in Mumbai. So it's about when I went to different places in the hills and in Rajasthan, the desert, I saw the beautiful sky, night sky there, and I was like mesmerized by the night sky there, and that made me paint this night sky painting. I'm Sudeshna Srivastava, and I'd like to thank Boa Art Gallery for the opportunity for me to exhibit my artwork here. So I'd like to just say a little bit about the artwork on display here.
These two are inspired by the beautiful, rich textile traditions that we have. Kalamkari is a beautiful art form of hand painting with ink, and Bandhani. Both are very vibrant with very beautiful, delicate patterns and designs, which I have tried to bring onto my canvas. More contemporary expression of this, and along with the figurative forms of the women who carry forth this tradition, and blending the patterns, merging the patterns of Kalamkari and Bandhani along with the women who wear that art. And these two are basically bringing out the tropical beauty of nature and the beauty of Asian women in bloom. So it just talks about that. They are all acrylic on canvas and acrylic on wood. Thank you. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बोया आर्ट गैलरी मेरे को मौका दिया. सो मेरा ये आर्ट वर्क है, तो ये फर्स्ट आर्ट वर्क है नवग्रह, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम. तो हमारे हिंदुइज्म में, और मैं वैसे एक साइंस स्टूडेंट हूँ, तो साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी प्लस आर्ट को मैंने कंबाइन करके अपना आर्ट बनाया है. ये नवग्रह है, लाइक सन, मार्स, वीनस वगैरह सब प्लेनेट है, जिसमें स्पेस में कनेक्टेड है. और सेकंड ये है समुद्र मंथन, जिसका इवेंट अभी महाकुंभ में हुआ था. और थर्ड पेंटिंग मेरी है 1+1=1, जिसका मतलब ये है कि 2 बॉडी मतलब 2 फेसेस पर 1 सोल है. इसमें आप देखोगे 2 फेसेस है पर 1 बॉडी है. तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो सब एक कनेक्ट, एक दूसरे से लिंक है, कनेक्टेड है. तो इसलिए 2 बॉडी पर 1 फेस. और नवग्रह के बारे में मैं बोलूँगा कि इसमें जितनी भी चीज़ें मैंने बनाई हैं वो स्पिरिचुअलिटी को और साइंस को लेके बनाई है. मेरा मानना ये है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग नहीं है, बस साइंस बताता है स्पिरिचुअलिटी को कि वो कैसे होता है. तो मैं अपने आर्ट वर्क में वही दिखाया हूँ. तो बस. I am Kuresh Basrai from Pune, and this time I have come with my fish series. This is betta fish and my goldfishes. The theory with fishes is I wanted something different to be made this time. I basically do horses with landscapes and still life garden series. So something different with my fish series this time. And I'm attached with BOA in this Indian Art Festival at Nehru Center, Bombay. Thank you.